अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस एंड टेल्स अस देयर पोजीशन और प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस को आपस में ज्वाइन करता है और हमें उनकी पोजीशन बताता है। जैसा कि एग्जांपल्स हैं, द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज बिहाइंड द टेबल। अब ऑन, अंडर, बिहाइंड हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन। जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं इनके कोई रूल्स नहीं होते, ये एज इट इज याद करना पड़ती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन को। अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की फोर टाइप्स होती हैं: प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारे पास हैं एट, ऑन, इन, ओवर, अबव, अंडर, बीनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस और थ्रू। ऑन, टचिंग द सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और इसकी सरफेस को छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो तब हम ऑन यूज करते हैं। एग्जांपल है जी, द पेन इज ऑन द टेबल। अब जो पेन है वो टेबल की सरफेस को टच कर रहा है। ओवर, टचिंग एंड कवरिंग द सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और उसका जो एरिया है उसको कवर कर रहा हो, तो तब हम ओवर यूज करते हैं। एग्जांपल है जी, द कैप इज ओवर द हेड, जब कैप हमारे सर पे होती है तो वो हमारे हेड को कवर कर रही होती है। इसका एक और भी कंसेप्ट होता है, वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ऊपर हो और टच ना कर रहा हो, जैसा कि द फैन इज वर्किंग ओवर द हेड। अब जो फैन होता है छत वाला वो हमारे सर से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसका ये भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है जी अबव, नॉट टचिंग। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा ऊपर हो तो तब हम अबव यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जी, द हेलीकॉप्टर इज अबव द ट्रीज। अगेंस्ट, टेकिंग सपोर्ट, जब हम किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होते हैं तो तब हम अगेंस्ट यूज करते हैं, जब हम किसी चीज की टेक लेके खड़े होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है जी, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, बिसाइड, नियर एंड वेरी क्लोज के लिए यूज होता है। एग्जांपल है जी, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द हॉल। अक्रॉस, व्हेन वी नॉट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता हो तो तब हम अक्रॉस यूज करते हैं। इसका मतलब होता है उस पार, या इसका कॉन्सेप्ट आप ये भी ले सकते हैं कि ब्रिज वगैरह के जरिए से अबूर करना। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, ही वेंट अक्रॉस द किनाल। आप ये भी कह सकते हैं कि ही अक्रॉस द ब्रिज। अब देखें, ब्रिज के जरिए से उसने जो है कोई भी मतलब कि रिवर है या कैनाल है उसको अबूर किया। उसके बाद है थ्रू, नॉट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती तो तब हम थ्रू यूज करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि में से गुजरना, ही वेंट थ्रू द पार्क। या अदर एग्जांपल इसकी है, ही वेंट एट द अदर बैंक ऑफ द रिवर थ्रू वाटर। अब वो पानी में से गुजर कर गया या पार्क में से गुजर कर गया। उसके बाद है जी बिहाइंड, व्हेन वी स्टैंड बिहाइंड समथिंग, जब हम किसी चीज के पीछे खड़े होते हैं तो तब हम बिहाइंड यूज करते हैं। ही हाइड्स हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर। उसके बाद है जी आफ्टर, व्हेन वी वांट टू चेस समवन बाय रनिंग। अब जब हम किसी के पीछे भागते हैं और उसको चेस करना चाहते हैं तो तब हम आफ्टर यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही रैन आफ्टर द डॉग। बिफोर, व्हेन वी कम बिफोर द ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने आते हैं तो तब हम बिफोर यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जी, डोंट स्टैंड बिफोर मी। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, ऑन, एट। अब हम इन, ऑन, एट को प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन, in is used when no specific place is mentioned for the bigger areas and for the places of work if it is in a sense of building। अब in जो है इसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लेस मेंशन ना हो। हम इसको बिगर एरियाज के लिए यूज करते हैं, इसको हम वर्किंग प्लेस के लिए यूज करते हैं अगर वर्क प्लेस जो है हमारे पास बिल्डिंग की सेंस में हो। आई लिव इन लाहौर। अब लाहौर जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सिटी है, कोई स्पेसिफिक प्लेस तो मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इनको। उसके बाद है दी ऑन, ऑन इज यूज्ड फॉर द वर्ड्स island, continent and place of work when it is not in sense of building, like on campus, on a farm, online, on field and on premises। अब देखें ऑन जो है
यूज होगा आइलैंड के साथ कॉन्टिनेंट का वर्ड आ जाए, आइलैंड का वर्ड आ जाए, उसके बाद है कि जी हमारे पास वर्क प्लेस हो लेकिन वो बिल्डिंग की सेंस में ना हो, जैसा कि ऑन कैंपस, ऑन अ फॉर्म, ऑनलाइन, ऑन फील्ड एंड ऑन प्रीमिसेस। एग्जांपल है जी ही स्टडीज ऑन कैंपस। आप देखें अब जो है ऑन कैंपस जो है ये बिल्डिंग की सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे हमने यूज किया ऑन। इसी तरह वर्ड आइलैंड यूज हो या वर्ड कंटिनेंट यूज हो तो तब हम यूज करेंगे ऑन को। उसके बाद है जी एट is used for small places, village, town with specific addresses with the name of institutions like universities, colleges and the particular mentioned place of work etc. जो एट होता है इसको हम विलेज के लिए यूज करते हैं, टाउन के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक एड्रेस हो तब हम यूज करते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के नेम हमारे पास मेंशन हो तब हम एट का यूज करते हैं। एग्जांपल हैं जी हमारे पास आई लिव एट इकबाल टाउन लाहौर। अब जो इकबाल टाउन है ये हमारे पास स्पेसिफिक प्लेस है, ही लिव्स एट विलेज, अब वो विलेज में रहता है। अब विलेज जो है हमारे पास वो एक स्पेसिफिक प्लेस है या एक छोटा एरिया है आप कह सकते हैं। उसके बाद है जी ही स्टडीज एट यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा, ये जो है ये इंस्टीट्यूशन का नाम है। ऑन एंड अपॉन, ऑन फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और उसके सरफेस को टच कर रहा हो और स्टैटिक फॉर्म में। उसके बाद है जी अपॉन व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा हो, डायनामिक कंडीशन में हो। एग्जांपल है जी आई एम गोइंग टू कीप दिस बुक अपॉन द टेबल। सेकेंड है जी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम डिस्कस करेंगे एट, ऑन, इन, आफ्टर, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम को। सबसे पहले है जी एट। देखें एट, ऑन, इनको हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी डिस्कस किया था, अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी इनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले है एट। एट इज यूज्ड बिफोर फिक्स्ड टाइम लाइक 5 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट। जब हमारे पास टाइम जो है वो फिक्स्ड होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिट्स में होगा, तो तब हम एट यूज करेंगे। नून और मिडनाइट के साथ भी एट ही यूज होगा। एग्जांपल है जी आई टेक टी एट 6 PM। अब जो 6 है ये हमारे पास डिजिट्स में है, टाइम जो है वो डिजिट्स में है। सेकंड है जी इन, शोज ड्यूरेशन, जो इन है ये ड्यूरेशन को शो करता है लाइक मंथ, सीजन। उसके बाद है जी इन मार्च, इन समर, इन 2021। थर्ड है ऑन used before days, dates, days of events, on Monday, on 20th of April, on Eid day, but at Eid al-Fitr, on the day of Eid al-Fitr। अब देखें ऑन जो है ये यूज होगा डेज से पहले, डेट से पहले। उसके बाद है जी डेज ऑफ इवेंट से पहले होगा। जब हमारे पास डेज के नेम मेंशन हो तो तब हम ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद है जी किसी मंथ का जो खास डेट होगी उसके साथ हम ऑन यूज करेंगे, जैसा कि ऑन 20th of April। उसके बाद है जी ऑन ईद डे, जब हमारे पास ईद उल फित्र आएगा, जब इवेंट का हमारे पास फेस्टिवल का नेम आएगा तो तब हम एट यूज करेंगे, जैसा कि एट ईद उल फितर। लेकिन जब वर्ड डे साथ आ जाएगा तो तब हम ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद है जी ऑन द डे ऑफ ईद उल फितर। अब देखें अब ईद उल फितर से पहले डे है तो हमने ऑन यूज किया है, ईद उल फितर अकेला है तो हमने एट यूज किया है। उसके बाद है जी व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्निंग और इवनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डेट देन वी यूज ऑन। जब हम किसी स्पेसिफिक डेट की मॉर्निंग या इवनिंग की बात करते हैं तो तब हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जांपल है जी ही वेंट टू कराची ऑन द मॉर्निंग ऑफ 20th जून। नेक्स्ट है जी सिंस और फॉर। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, जैसा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 5 o'clock, व्हेन नेम्स ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स आर मेंशन। जब हमारे पास डेज, मंथ्स, ईयर्स के नेम मेंशन हो तो तब हम यूज करते हैं सिंस। मतलब कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो। उसके बाद है जी फॉर। फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। फॉर 2 hours, 5 days, for 10 months, when time is not fixed and names of days, months, years are not mentioned। जब हमें टाइम का पता नहीं होता, जब डेज, मंथ्स और ईयर्स के नेम मेंशन नहीं होते तो तब हम फॉर का यूज करते हैं। फ्रॉम, when we talk about one point of time to another point of time।
जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो तब फ्रॉम यूज किया जाता है। एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास, द स्कूल वाज क्लोज्ड फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। अब ट्यूसडे टू फ्राइडे जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद है जी आई विल ज्वाइन यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है preposition at, by, during, in sense of time। at हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब टाइम फिक्स हो और डिजिट्स में हो तो तब हम at का यूज करेंगे। by, won't, make, later than this time, ये उस सेंस में यूज होगा by जब हम ये कहते हैं कि इससे ज्यादा लेट नहीं होगी। and tell time by watch, और जब हम अपनी वॉच से किसी को टाइम बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, he will reach by 8 p.m. What is time by your watch? During, the time span which is passing along with the action। ड्यूरिंग हम तब यूज करते हैं जब टाइम जो है टाइम स्पेन गुजर रहा हो और एक्शन जो है वो भी साथ परफॉर्म हो रहा हो। एग्जाम्पल है जी, ही वर्क्स ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, ये स्लीप्स आना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन टाइम, ऑन टाइम एंड एट टाइम। अगर आप एग्जैक्ट टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो इन टाइम आएगा, अगर आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं और टाइम डिजिट्स में मेंशन नहीं है तो फिर ऑन टाइम आएगा। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं और टाइम डिजिट्स में मेंशन हो तो फिर एट टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल जी मेरे स्कूल की टाइमिंग है जी 8:30, अगर मैं 8:30 से पहले पहुंचता हूं तो इन टाइम आएगा, अगर मैं 8:30 पर पहुंचता हूं तो ऑन टाइम आएगा। लेकिन शर्त यह है कि मैं टाइम डिजिट्स में मेंशन नहीं करूंगा। अगर मैं 8:30 पर पहुंचता हूं और टाइम जो है उसको मैं डिजिट्स में मेंशन करता हूं तो फिर एट टाइम आएगा। एग्जांपल है जी हमारे पास इनकी हैं। एग्जाम्पल्स, आई रीच्ड द स्कूल इन टाइम, द पीएन वाज येट टू रिंग द बेल। अब देखिए जब मैं स्कूल पहुंचा तो अभी पीएन ने घंटी बजानी थी, ये इन टाइम आ गया। ऑन टाइम की एग्जांपल है जी, आई रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, द पीएन वाज रिंगिंग द बेल। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पीएन जो है वो घंटी बजा रहा था। एट टाइम की एग्जांपल है, आई रीच्ड द स्कूल एट 8:30 AM। अब मैंने टाइम डिजिट्स में मेंशन किया है तो एट आ गया। थर्ड हमारे पास है जी preposition ऑफ मैनर्स। दे टेल अस इन व्हाट वे द नाउन रिसीव्ड द एक्शन ऑफ एन अदर नाउन। अब preposition ऑफ मैनर्स से हमें पता चलता है कि एक नाउन किसी दूसरे नाउन का किस तरह एक्शन रिसीव करता है। preposition ऑफ मैनर्स में हमारे पास है जी बाय, इन, ऑन, एट, इनटू, आउट ऑफ। बाय को देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी डोंट ऑन। बाय का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर कर रहे हों और वो गाड़ी जो है हमारी अपनी ना हो। उसके बाद है जी इन, वी ऑन व्हीकल एंड इनक्लोज्ड। जब हमारी अपनी गाड़ी हो और वो इनक्लोज्ड हो लाइक कार तो तब हम इन का यूज करेंगे। ऑन, वी ऑन व्हीकल बट नॉट इनक्लोज्ड लाइक बाइक। जब हमारी अपनी गाड़ी हो लेकिन वो इनक्लोज्ड ना हो जैसा कि बाइक तो तब हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी, आई गो टू स्कूल इन कार बट आई रिटर्न home by bus while most of my friends come to school on bike। I go to school in car। अब कार मेरी फॉर एग्जांपल मेरी अपनी है और ये इनक्लोज्ड है तो इन आ गया। आई रिटर्न होम बाय बस, बस जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो बाई आ गया। उसके बाद है जी वाइल मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू स्कूल ऑन बाइक्स। जो मेरे दोस्त हैं वो अपनी बाइक्स पे आते हैं। अब बाइक जो है उनकी अपनी है लेकिन ये इनक्लोज्ड नहीं है तो इसलिए ऑन आ गया। फॉर डायमेंशंस टू ट्रेवल अक्रॉस वी यूज बाय, लाइक बाय एयर, बाय रोड, बाय सी। जब हमने सफ़र करने का तरीका बताना हो कि हमने किस तरह से सफ़र किया, कैसे किया, तो तब हम बाय का यूज़ करते हैं। अराइव इन और अराइव एट, इसका कॉन्सेप्ट वही है जो इन और एट का है। लार्जर एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इन और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए या एड्रेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एट। अब जब कंट्री या टाउन आएगा तो तब हम अराइव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है जी, ही अराइव्ड इन लंदन येस्टरडे। इसके बाद है जी अराइव एट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं होटल और थिएटर और स्टेशन और एयरपोर्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल है जी हमारे पास हुई अराइव्ड एट जिन्ना एयरपोर्ट एट 5 PM। उसके बाद नेक्स्ट है जी गेट इन, गेट इन टू, गेट आउट, गेट ऑफ। गेट इन की जगह गेट इन टू आ सकता है, गेट आउट की जगह गेट ऑफ आ सकता है, सेम ही कॉन्सेप्ट है इनका। उसके बाद है जी एग्जाम्पल इनकी हमारे पास है जी, आई गॉट इन द बस बट एट द सेम टाइम आई गॉट आउट ड्यू टू
रश। गेट इन का मतलब होता है अंदर दाखिल होना और गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। विद, अगर कोई काम किसी टूल के साथ किया गया हो तो विद आएगा, अगर कोई काम किसी आदमी ने किया हो तो बाय आएगा। एग्जाम्पल है जी विद की ही किल्ड हिज फ्रेंड विद द गन। गन एक टूल है तो विद आ गया। सेकंड एग्जाम्पल बाय की है, ही वाज बीटन बाय हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड जो है ये पर्सन है तो बाय आ गया। ओ एफ ऑफ जो होता है वो रिलेशन को शो करता है। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है वो सेपरेशन या ब्रेकेज को शो करता है। एग्जाम्पल है, अ ब्रांच ऑफ ट्री हैड स्नैप्ड ऑफ। टाइड ऑफ जो होता है वो किसी बोरिंग वर्क से थक जाना। टाइड विद होता है हार्ड वर्क से थक। पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन से जुदा होना और पार्ट विद किसी चीज से जुदा होना। एग्जाम्पल्स हैं जी, ही डजंट लाइक टू पार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड जो है ये पर्सन है तो पार्ट फ्रॉम आ गया। सेकंड एग्जाम्पल है, ही हेटेड टू पार्ट विद दैट कार। कार जो है ये कोई थिंग है तो पार्ट विद आ गया। फोर्थ है जी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें आएगा इन, इन टू टूवर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, बिफोर। इनको देखते हैं। इन जो होता है ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, इसकी जगह इनसाइड भी आ सकता है। इनका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। एग्जाम्पल है जी, आई एम इन या इनसाइड द रूम। इन टू फॉर डायनामिक ऑब्जेक्ट, ये डायनामिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है जो बाहर से अंदर आए। इसकी एग्जाम्पल है जी, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसके बाद जी टू और टू वर्ड्स। टू हम यूज करते हैं इनविजिबल ऑब्जेक्ट के लिए जो आउट ऑफ साइट हो, जो हमें नजर ना आए। इसकी एग्जाम्पल है जी, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल जो है वो इनविजिबल है। उसके बाद है जी टू वर्ड्स फॉर विजिबल ऑब्जेक्ट, जो हमें नजर आ रहे हों, जो इन साइट हों। ही इज रनिंग टूवर्ड्स द बस। बस नजर आ रही है और वो भाग रहा है। आफ्टर, व्हेन वी आर चेजिंग समवन बाय रनिंग, जब हम किसी के पीछे भाग रहे हों तो आफ्टर आएगा। यूज ऑफ जेरुंड आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो है वो जेरुंड यूज होता है, ना के वर्ब। जेरुंड का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। एग्जांपल्स हैं जी इसकी हमारे पास, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग। अब जो रीडिंग है ये हमारे पास जेरुंड है। ऑफ के बाद रीड नहीं आएगा, रीडिंग आएगा, जो कि हमारे पास जेरुंड है। सेकंड एग्जांपल है, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू मरी। ऑन के बाद गो या गोज नहीं आएगा बल्कि गोइंग आएगा। Words without preposition. No preposition needed after the following words used as verbs: love, hate, ask, attack, reach, request, marry, obey, resemble, order। जब ये वर्ड्स जो हैं बतौर वर्ब हमारे पास होंगे तो तब इनके बाद हम preposition नहीं लगाएंगे, इनके साथ preposition नहीं आएगी, जब ये बतौर वर्ब काम करेंगे। He loves her। अब लव के बाद जो है preposition नहीं है। The lion attacked the बियर। अटैक के बाद जो है preposition नहीं है। ही wants टू मैरी हर। मैरी के बाद preposition नहीं है। वी obey आवर पेरेंट्स। obey के बाद preposition नहीं। नो preposition नीडेड बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में होगा तो preposition जो है उससे पहले नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स हैं जी, ही केम टू मी इन yesterday। अब yesterday से पहले preposition नहीं आएगी, ही केम टू मी yesterday आएगा। उसके बाद है जी, I'll see you on tomorrow। अब टुमारो से पहले ऑन नहीं आएगा बल्कि आएगा I'll see you tomorrow। उसके बाद है जी, we saw him at last night। लास्ट नाइट से पहले एट नहीं आएगा, we saw him last night। he goes to university on every day। every day से पहले ऑन नहीं आएगा, he goes to school every day या he goes to university every day आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रेपोजिशन को। अल्लाह हाफिज।